कि एक मूर्ति मुझे भी अगर राम जी की मिल जाए तो मैं भी रखना चाहूंगी। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। तीसरी तरफ भारत की जो है हमेशा शरारत में मौजूद है, वहां से नेशनलिज्म होता है, मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। कि अयोध्या में क्या है, श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। लेकिन रास्ता जो है वो यही है कि बैठ के हमसाया मुल्क है, हम हमेशा हमसाए रहेंगे और हमारे बड़े एक पुराने ताल्लुकात हैं। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership. एक entire nation वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी कार रैलीज हुई हैं, इंडिया में भी और यूके में भी, हमने सोचा कि हमें भी खुशी में ये कार रैली करनी चाहिए। वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेस देते हैं। इतना अहम कैसे? जय श्री राम बोलेगा। क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा था, संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा था। ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि इनको बड़ी बड़ी बुक रिकॉर्ड्स में भी, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इतना इन पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इतनी ज्यादा लोगों की वहाँ जगह, अगर वहाँ जो एक एनर्जी आई है यार, और जो एक स्पिरिचुअल मैसेज भी जा रहा था भारत की संस्कृति के एतबार से, सनातन धर्म के एतबार से, तो मिलजुल के लोग जो है जाना चाहते हैं। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की भी कई आस्थाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी कई इसके पीछे कई एफर्ट्स हैं। आप देख सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार कितने सालों से काम कर चुके हैं, कितनी ज्यादा रेवोल्यूशन। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस न्यूज चैनल में। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें भारतीय मुसलमानों ने राम मंदिर पर खुलकर साथ दे रहे हैं। इन्हें देखकर पाक मीडिया सदमे में पहुंच गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बस एक ही रेट लगाकर बैठी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक बात की और बहुत क्रेज है कि भारत में माइनॉरिटी का हक नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कभी नहीं बोलती है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 21% थी, जो आज 1% से भी कम बची है। जो आज 1% बचा है वो भी पाकिस्तान में खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि दोस्तों हिंदू लड़कियों को जबरन उनका धर्म चेंज करवाया जा रहा है और उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये बोलते हैं कि भारत में माइनॉरिटी का बुरा हाल है। दोस्तों, अब वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, आईटी के शोबे के अंदर आप पाकिस्तान इंडिया दोनों को कंपेयर करें तो बेंगलोर के अंदर देखें उनके कॉल सेंटर बने हुए हैं। यूरोपियन कंट्री की जो कॉल्स हैं वहाँ से वो अटेंड करते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी करते हैं। वो हमसे बहुत से शोबों में आगे चला गया हुआ। उसकी यही वजह है कि हम अनलकी रहे, वो लकी रहे कि उनके पास लीडर अच्छे आए, डेमोक्रेसी अच्छी रही। आई थिंक द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन की है कि जो कहते हैं कि जिस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मसाजिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है
उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है, हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स कमिंग फ्रॉम आरएसएस चीफ। वो कहते हैं जी भारत के अंदर बड़े सारे खुदा हैं, बड़े सारी ज़ुबानें हैं, बड़े सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि जी दुनिया हमें देख रही है हर तरफ से, एंड हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे। सो ऑब्वियसली ये एक इसको सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर बस ये एक ये जो माइंडसेट है वो प्रिवेल कर गया, जो इस हवाले से है। अगर आप देखें कि जो जिसे कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल ये जो सिल्वर ब्रिक, ठीक है जी, जिसको डोनेट किया था नृत्या गोपाल ने, जिसकी कहा जाता है कि जो कीमत है वो 26 लाख रुपए के करीब थी, ठीक है जी। मोदी साहब ने इसको लगाया, उसके बाद उसको रिमूव कर लिया गया और फिर उसको बैंक के लॉकर में लेके चले गए। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक़्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिल्वर ब्रिक, जिसका वज़न 40 kg था, ठीक है जी। और ये जो नृत्या गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के। और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने अब जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब 1 रुपया डोनेट किया तो इट मीन्स दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है कि इस जो ट्रस्ट है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया ताकि बाहर से भी पैसा आए। कहा जाता है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट के दौरान ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो हों, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है उसने लोकसभा में बताया था 2022 में कि जितने भी FCRA रजिस्ट्रेशन है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जितनी भी रजिस्ट्रेशन है, जो कि